में से किसी को भी बीट्स के न्यूमेरिकल्स में कोई भी मसला है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे और एक बार ख़ुद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बीट्स का न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। तो आज मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स करवाऊंगा। सबसे पहली एग्जांपल में वो कह रहा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से ए की है 200, is sounded with frequency fork B, the number of beats per second is 8, x1 x यहाँ पे मैं हर न्यूमेरिकल में लूँगा नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, ये पहले 5 थी फिर इंक्रीज़ होके 8 हो गई। तो बाय पुटिंग सम वैक्स ऑन ए, वैक्स किस पर लगाई है, ए पर, ये आपने याद रखना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कैलकुलेट करनी है हमने। तो हमारे पास बेसिक 2 फार्मूले हैं इन क्वेश्चन को करने के। एक है एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एक्स और दूसरा है एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे ये इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो उसने ए पर वैक्स लगाई है, मतलब कि ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होनी चाहिए, उसका मैस इंक्रीज़ हुआ है तो ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। हम इन दोनों के साथ एफ ए के साथ ये साइन लगा लेते हैं। तो बीट एक्स इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ़ बीट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो इन दोनों में से वो इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों में से वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ अगर एफ ए को कम करें तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो। अब लेट्स से ये वाली इक्वेशन हम पहले लेते हैं। लेट्स से यहाँ एफ ए की वैल्यू एफ बी से बड़ी है इस इक्वेशन में। तो लेट्स से 5 माइनस 3, ये इनिशियल वैल्यू थी, मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर एफ ए की वैल्यू डिक्रीज़ करें 4 माइनस 3, 3 माइनस 3, तो ये 2, 1 और ये 0, ये डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमें एक्स इंक्रीज़ करना है तो ये इक्वेशन यूज़ नहीं होगी। ये इक्वेशन हमारे पास बच गई, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर इस इक्वेशन को यूज़ करें तो एफ बी कैलकुलेट करना है, एफ ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस एफ ए। एक्स कितना था, आपने इनिशियल एक्स लेना है, ये याद रखना है कि बीट्स के न्यूमेरिकल में इनिशियल एक्स लेना है। 5 प्लस एफ ए कितना है 205 हर्ट्ज़ बी की फ्रीक्वेंसी आ गई। एक और अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर, इतना लंबा सवाल दे के आपने घबराना नहीं है। व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर का फ्रीक्वेंसी 341, लेट्स से एफ ए है ये 341 हर्ट्ज़, ये साउंडेड विद अनदर से। तो x1 कितना है, x1 उसने दिया है 6 बीट्स पर सेकंड, 6। व्हेन द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क इज़ लोडेड विद वैक्स, ये याद रखें सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क अब वैक्स के साथ लोड की गई है। एंड साउंडेड विद फर्स्ट ट्यूनिंग, द नंबर ऑफ बीट्स, x2 कितना है, x2 2 है, x मतलब कि x डिक्रीज़ हुआ है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, ये देखें एक्स बी हमने एफ बी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो हमारे पास फार्मूले कितने थे, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एक्स, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखिए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, उसने कौन सा सेकंड कौन सा ये लोड किया है वैक्स के साथ, मतलब कि एफ बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। अब इन दोनों में से वो इक्वेशन यूज़ करेंगे कि एफ बी की वैल्यू डिक्रीज़ करने से एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो। लेट्स से कि अगर एफ ए है हमारे पास 5, एफ बी है इनिशियल 3, ये मैक्सिमम आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है इस तरीके के मुताबिक। यह आया था 2, अगर एफ बी को डिक्रीज़ करें -2 1, ये 3, ये 5 -1 4, यहाँ तो इंक्रीज़ हो रहा है एक्स, इसका मतलब ये इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, यही इक्वेशन बच गई, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर इस इक्वेशन को यूज़ करें एफ बी
माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स। एक्स इनिशियल मैंने आपको बताया था, एक्स इनिशियल लेना है। एफ बी कितना आ जाएगा, एफ ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस एफ ए, एक्स प्लस एफ ए कितना आ जाएगा 341 प्लस 6 347 आंसर आ गया इसका 347 हर्ट्ज। आगे भी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब ये देखें, अ ट्यूनिंग फॉर्क साउंडेड टुगेदर, अ ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 256, मतलब कि एफ ए है, लेट से उसने ए का नाम नहीं लिया लेकिन एफ ए सपोज कर लेते हैं 256 हर्ट्ज है। अनलोडिंग द ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब कि लोड भी एफ ए को ही करना है। अब हमने द नंबर ऑफ बीट्स, पहले x1 थी 2 बीट्स, x2 कितनी हो गई, x2 1 होगी, मतलब कि x डिक्रीज़ हुआ है। अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, अब ये देखें एफ बी कैलकुलेट करना है हमने, वही क्वेश्चंस, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एक्स, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब ये देखें, उसने एफ ए को ही लोड किया है, अनलोडिंग द एफ ए हमने 256 लिया था, तो एफ ए को लोड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, यहाँ भी एफ ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। अब हमने वो इक्वेशन चूज़ करनी है कि अगर एफ ए की वैल्यू डिक्रीज़ हो तो एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो लेट्स से इनिशियल वैल्यू थी, ये आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। ये 2, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए चेक कर रहा हूँ। एफ ए की वैल्यू डिक्रीज़ करनी है तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये वाकई ही वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ये देखिए 2 1 0, मतलब कि यही इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एक्स। फाइंड कौन सी करनी है हमने, एफ बी फाइंड करनी है, माइनस एफ बी एक्स माइनस एफ ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ बी एफ ए माइनस एक्स। एफ ए कितना है 256 माइनस इनिशियल कितनी थी, मैंने आपको बताया कि एक्स इनिशियल ही लेंगे हमेशा, 254 आंसर आ जाएगा, 254 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड। एक्स कितना है, x1 कितना है 4 उसने दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फॉर्क, लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है 256। द नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेज व्हेन द फॉर्क फ्रीक्वेंसी इज लोडेड, अगर इसको लोड करें तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स पर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ उसने बताया इंक्रीज़ होगी। लोड किसको किया है, एफ ए को। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर फॉर्क, वही फार्मूला लगाएंगे फिर से, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एक्स, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एक्स। लोड किसको किया है, एफ ए को, एफ ए की डिक्रीज़ होगी। अब हमने वो इक्वेशन चूज़ करनी है कि एफ ए की वैल्यू डिक्रीज़ करने से किसका एक्स इंक्रीज़ हो रहा है। लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन को चेक करूँगा पहले, 5 माइनस 3 2, तो एफ ए की वैल्यू डिक्रीज़ करें तो ये हम देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमें इंक्रीज़ वाली चाहिए। ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली। तो एफ बी कैलकुलेट करना है, एफ ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स कितना है 4 प्लस एफ ए कितना है 256, तो 260 हर्ट्ज इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, यहाँ पे उसने क्या क्या दिया है, ट्यूनिंग फॉर्क किस, मतलब कि x1 उसने दे दिया है 5, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज,
एफ ए दे दिया उसने 100 हर्ट्ज़। व्हेन द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज़ लोडेड विद वैक्स, मतलब कि इसको भी हम फर्स्ट ही लेंगे, एफ ए को उसने वैक्स किया है, देन द नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि अगर अनचेंज रहे तो जो इनिशियल x1 होगा उसको ऐड कर देंगे सिंपली एफ ए में, उसको सिंपली एफ ए में ऐड कर देंगे, तो जो भी आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये देखें, मैंने आपको बताया कि अगर अनचेंज रहे x यहाँ पे अनचेंज ही रह रहा है, तो x कितना है 5 प्लस फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दी है 100, तो 100 प्लस 5 105 हर्ट्ज आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बीट्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म हुए। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देखें और ख़ुद क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होगा फिर कमेंट सेक्शन में बताएं।